दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली के अपराध की दुनिया में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक गैंगस्टर जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा आतंक मचाकर बैठा था और जिसकी तलाश दिल्ली की पुलिस पिछले 2 महीनों से लगातार कर रही थी, जिसकी चर्चा जब आपको याद होगा देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली का एक इलाका है शाहदरा का फर्श बाजार। वहाँ पर दिवाली की रात चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कहा गया था वो सटोरिये हैं। और बहुत सारी बातें उस वक्त निकल कर सामने आई थी और इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कहीं तो गैंगस्टर हाशिम बाबा जो लॉरेंस बिश्नोई का शागिर्द है उसने ली थी। और एक नाम निकल कर सामने आया था सोनू मटका का। गैंगस्टर सोनू मटका काफ़ी लंबे वक्त से पुलिस इसको तलाश कर रही थी और आज फाइनली इसे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में ठोंक दिया, उसे मार दिया गया। सोनू मटका की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सोनू मटका कौन था, जो पहले था तो मैकेनिक, यानी पहले गाड़ी वाड़ी रिपेयरिंग का काम करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जुर्म की दुनिया में आया और फिर उसके बाद बड़ा बदमाश बनने की उसने सोची। और फिर दिल्ली के करोल बाग में एक नेक्सल का शोरूम है, वहाँ से उसने 1.5 करोड़ रुपए की वहाँ से डकैती डाली और फिर उस मामले में वो फरार हुआ। और उसके बाद देखते ही देखते उस जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। लेकिन जैसे हर बदमाशों की कहानी एक न एक दिन खत्म होती है, आज गैंगस्टर सोनू मटका की कहानी भी दिल्ली पुलिस की गोली से खत्म हुई। तो सोनू मटका के बारे में पूरी बातें विस्तार से आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यही वो तस्वीर है गैंगस्टर सोनू मटका की, जब दिल्ली पुलिस और यूपीएसटीएफ की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश यानी सोनू मटका को एनकाउंटर में मार गिराया है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसकी अगर माने तो पिछले 10 सालों से वो जुर्म की दुनिया में एक्टिव था। और फिर उसके खिलाफ अगर देखे जाए, अपराधों की बात की जाए तो लूट, हत्या जैसे कई बड़े मामले दर्ज हैं। लेकिन दिल्ली के जो फर्श बाजार का डबल मर्डर केस था, वो गैंगस्टर सोनू मटका की मौत की सबसे बड़ी वजह बना। अब देखिए, सोनू मटका के बारे में आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि ये दिल्ली में तो रहता था, लेकिन मूलतः ये यूपी के बागपत का रहने वाला था। बागपत जिला अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चित जिला कहा जाता है और बागपत ज़िले में ऐसे कई बदमाशों की अब तक की कहानियाँ निकल कर सामने आई हैं। और बागपत से सीधा बहुत बड़े बड़े गैंगस्टरों का संपर्क फिर रहा है। तो बागपत से आता था, बागपत के शेरपुर लोहार एक गांव है जो थाना पड़ता है छपरौली थाने के अंतर्गत इसका गांव आता है शेरपुर लोहार। इसी गांव में वो पैदा हुआ था और वो केवल 8वीं तक पढ़ा लिखा था। सोचिए, 8वीं तक पढ़ा लिखा लड़का या आदमी क्या करेगा? या तो वो मोटर मैकेनिक बनेगा या छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करेगा, या फिर कोई बिजनेस वगैरह करेगा। बिजनेस तब करेगा जब उसके पास कोई बड़ा बैकअप प्लान होगा, बड़ा पैसा होगा, तो बिजनेस करेगा। लेकिन अगर उसकी चाहतें बहुत लंबी हों, यानी कम उम्र में पैसों की चाहत हो, पैसे बनाने की चाहत हो, फिर वो क्या करेगा? वो जुर्म की दुनिया में जाएगा। तो सोनू मटका ने भी यही किया और वो जुर्म की दुनिया में उतरा। शुरुआत में पहले वो मोटर मैकेनिक का काम करता था, लेकिन मेहनत की कमाई में उसका मन लगा नहीं दरअसल। और कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो जुर्म की दुनिया में आता है और एक के बाद एक उसके बाद कई बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। अब देखिए, सोनू मटका जुर्म की दुनिया में तो आ गया। ये बात है साल 2014 की। सबसे पहले आता है यूपी के ही गाजियाबाद के लोनी में। बागपत से थोड़ा सटा बागपत से निकल कर दिल्ली एनसीआर के दायरे में ही आता है लोनी, गाजियाबाद के लोनी में आता है। और एक ज्वेलर्स जिनका नाम रमेश ज्वेलर्स था, सबसे पहले इनकी दुकान में लूटपाट करता है और इनकी हत्या करती जाती है। तो रमेश ज्वेलर की लूट और हत्या के मामले में इसका पहला जो क्राइम था जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद दूसरा मामला सोनू मटका के खिलाफ दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में हत्या का दर्ज हुआ। 2 हत्या के मुकदमे के बाद सोनू मटका के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए कि वो लगातार एक के बाद एक कई वारदातें देश की राजधानी दिल्ली में करने लगा। उसके खिलाफ 2015 तक, यानी 2014 की में वो जुर्म की दुनिया में आता है और 2015 तक दिल्ली के ज्योति नगर, जाफराबाद और न्यू उस्मानपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज हो गए। मतलब एक दो नहीं बल्कि कई मुकदमे दर्ज हो गए। हालांकि
पुलिस ने फिर उसे गिरफ्तार किया और जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त, और फिर उसे जेल भेजा। 2015 के बाद वो जब गिरफ्तार हुआ तो करीब 6 सालों तक वो जेल में रहा, और 6 सालों के बाद एक दिन उसे ज़मानत मिलती है। दरअसल उसने याचिका लगाई कि उसकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसे इलाज करवाना है उसका, और फिर ज़मानत मिलती है और वो फिर ज़मानत यानी पैरोल जम करता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। पुलिस तब से उसका पीछा कर रही थी, पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए, मामला है दिल्ली के करोल बाग का। एक नेक्स सेल कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पर करीब 1.5 करोड़ यानी 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट होती है। इस लूट के मामले में सोनू मटका भी शामिल था बदमाशों के साथ। सारे आरोपी पकड़े गए, सोनू मटका फरार चल रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए, कई सालों से पुलिस इस मामले की तलाश कर रही थी, इस मामले में सोनू मटका की तलाश कर रही थी। अब देखिए, पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि सोनू मटका दरअसल रहने वाला तो बेशक वो यूपी के बागपत के शेरपुर गांव का था, लेकिन दिल्ली के करावल नगर गोविंदपुरी की एक हरिजन बस्ती है, वहाँ पर रहता था और यहीं बैठकर वो हत्या लूट की साजिशें रचा करता था। दिवाली में फर्श बाजार में उसने चाचा और भतीजे की जब गोली मारकर हत्या की, यही हत्याकांड उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह भी बना। जब दिवाली की रात फर्श बाजार इलाके में सोनू मटका ने इन वारदातों को अंजाम दिया था। दरअसल देखिए, अब जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है, खबरों की माने ये बातें हैं, शनिवार 14 दिसंबर यानी आज ही की बात है ये, और करीब सुबह की बताई जा रही है बात, जब मेरठ और बागपत रोड पर इसकी जानकारी मिलती है कि सोनू मटका यहाँ पर आने वाला है, और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों बहुत दिनों से इसकी तलाश कर ही रही थी। और जब मेरठ बागपत रोड पर ये पुलिस को दिखता है, इसे रुकने का इशारा किया जाता है और फिर ये गोली वोली चलाता है पुलिस पे, जिसके जवाब में जब पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है तो सोनू मटका को गोलियां लगती हैं और फाइनली इसे अस्पताल में लाकर एडमिट कराया जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, और फिर कहा गया कि इसकी वहीं पर मौत हो गई। अब देखिए, इसमें दिल्ली पुलिस ने जो कहा है वो ये कहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी की एसटीएफ जो है, स्पेशल टास्क फोर्स, दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। और वही जैसा मैंने कहा कि करीब 12 राउंड पुलिस और बदमाश सोनू मटका के बीच में जो है फायरिंग और क्रॉस फायरिंग हुई। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हाशिम बाबा का नाम तो निकल कर सामने आ रहा है। एक और गैंगस्टर है राशिद केबलवाला। राशिद केबलवाला भी इस वक्त दुबई में बैठा बताया जाता है और दुबई में बैठकर बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देता है। राशिद केबलवाला को लेकर एक बातें और की जाती हैं। देखिए, अब से दिल्ली में कुछ दिन पहले यानी 4 से 5 दिन हम पहले देखें तो दिल्ली में एक इसी इलाके में एक बिजनेसमैन थे सुनील बंसल, उनकी भी हत्या कर दी गई। उस वक्त जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, स्कूटी से जा रहे थे, बदमाश पहुंचे और उन्हें भी गोलियां मारकर हत्या की गई। बाद में मालूम चला कि वो गलती से मारे गए। तो ये हाशिम बाबा राशिद केबलवाला का शागिर्द था गैंगस्टर सोनू मटका, जो फिलहाल अब मारा जा चुका है, और उसके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं अब शांति दिल्ली में ज़रूर देखने को मिल रही है। फिलहाल सोनू मटका के परिवार वाले अभी इस पूरे मामले में उनका कुछ बयान निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन जाहिर है अब परिवार के लोग क्लेम करने बहुत कुछ आएंगे। लेकिन सोनू मटका के बारे में अगर हम देखें, 8वीं तक पढ़ा लिखा था, मोटर मैकेनिक का काम करता था। अगर शायद वो मोटर मैकेनिक का काम करता रहता तो ज़िंदगी तो उसकी अच्छी कटती, इस तरह से वो मारा नहीं जाता। और ज़्यादा पैसे कमाने की जो चाहत होती है वो अच्छी चाहत है, कमाना भी चाहिए ज़्यादा पैसा, कम पैसे में गुजारा नहीं होता है, लेकिन वो पैसे जो है सही रास्ते से कमाने चाहिए, ना कि सोनू मटका की तरह इस तरह से जुर्म की दुनिया में आकर। बहरहाल सोनू मटका का नाम मैंने तो इससे पहले कभी सुना नहीं था, और आज जब उसका एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में मारा गया, तभी सोनू मटका के बारे में हमने जो जानकारियाँ इकट्ठा की आप तक पहुँचा रहे थे। आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, देखते रहिए BDF न्यूज़। जय हिंद।